हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। वो क्या था? धातु और अधातु। तो आज की क्लास अपन डिस्कस करेंगे धातु और अधातु, मतलब जो धातु होती है उनकी रिएक्शन करवाई थी। किसके किसके साथ हुई रही थी? वायु के साथ उसकी रिएक्शन हुई थी, जल के साथ रिएक्शन हुई थी, और थर्ड था अम्ल के साथ रिएक्शन। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे वायु के साथ रिएक्शन करवा दी थी, किसकी? मेटल की। ठीक है, वो चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट है कौन सी, टारगेट बेस नाम से साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप जाके वहां पर सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा प्ले स्टोर से या फिर गूगल से एक्सेलेंट गुरुकुल नाम से ऐप है जिसका लोगो ये है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और नोट्स वगैरह वहां पर, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह वहां मिल जाएगी। ऐसे ही आपके साइंस के, मैथ के, सोशल साइंस के, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करना। रिकॉर्डेड वीडियोस है वो तो यूट्यूब पर अपलोड हो ही चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कि अपन आज की क्लास में डिस्कस क्या करेंगे। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो मेटल थी, मतलब धातु थी, उसकी किसके साथ रिएक्शन, जल के साथ क्या रिएक्शन हो रही, जल के साथ जो मेटल थी वो क्या बिहेवियर कर रही है, उसका क्या बिहेवियर है, किसके साथ, जल के साथ, मेटल का। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो जल के साथ अभिक्रिया, किसकी, मेटल की। तो मेटल की किसके साथ अभिक्रिया होगी, जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, और सेकंड है धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, फिर धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। देखो धातु ऑक्साइड आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, धातु ऑक्साइड। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि मेटल की वायु के साथ क्या रिएक्शन हुई थी, वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो जो भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड बना रही है धातु, तो धातु ऑक्साइड बन गई। ठीक है, और अब जब अपनी जल के साथ रिएक्शन हो रही है तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, तो H2 होता है, उसमें से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो ऑक्साइड तो बनाएगी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस भी बनाएगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड दो उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। जो धातु ऑक्साइड होंगे वो वापस जल में घुलेंगे और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। अब इसको देख लेते हैं रिएक्शन में कैसे, इसको दिखाएंगे कि रिएक्शन इसकी कैसे होगी। अपन ने पढ़ तो लिया कि धातु की ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे धातु ऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से, H2O से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है H2O। ठीक है, तो आप रटना मत, एक एक चीज आप समझ के चलो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन में होता है क्या है भाई, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है, और मेटल होती है, मेटल धातु ऑक्साइड बना लेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पर क्या H2 है, तो H2 के साथ रिएक्शन करेगी तो एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सेकेंड धातु ऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है। तो ये है इसकी रिएक्शन। इसमें क्या है कि कोई भी अपने पास में मेटल है, धातु है, सोडियम हो सकता है या फिर अपने पास में एल्यूमिनियम हो सकता है। अपन ने पढ़ा था कि सोडियम क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो उसको वायु में खुला नहीं छोड़ते ताकि वो उसके साथ रिएक्शन करके, मतलब पानी में अगर उसको डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको केरोसिन में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे मेटल है जिसके साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। तो आज जल के साथ कौन कौन सी मेटल रिएक्शन करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्या है, बेसिक की कोई सी भी मेटल है अगर वो जल के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बनाएगी। ठीक है, तो इसका बेसिक है कि वो बनाएगी क्या क्या, वो बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सी मेटल है जो जल के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप आएंगे अभी। तो धातु है वो जल के साथ रिएक्शन करी और बनाया क्या उसने, धातु ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई, कोई भी मेटल आ गई। मेटल जैसे अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम, और भी मेटल होती है, जिंक हो गई, तो ये क्या है, मेटल हो गई। ये तो हो गई मेटल के एग्जाम्पल। सेकेंड है इसमें जल, जल की जगह क्या लेते हैं, H2O। क्या लेते हैं, H2O। अब देखो ये बना रहा है धातु ऑक्साइड, मतलब ये धातु आ जाएगी यहाँ पर और उसके साथ में ऑक्साइड आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले एल्यूमिनियम का लिया,
अब ऑक्साइड बना रहे तो एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। और एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, तो ये 3 ऑक्सीजन को जोड़ेगा। +3 का मतलब है वो अपने साथ में 3 ऑक्सीजन या फिर 3 अलग एलिमेंट को जोड़ने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो ये तो हो गई धातु ऑक्साइड। अब बात आती है हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो चुकी है भाई, अब है हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे जो वापस अपने को बना था धातु ऑक्साइड, तो उसकी धातु ऑक्साइड को अगर वापस जल के साथ रिएक्शन करवाई तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा। धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जैसे अपने पास में है सोडियम और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो वो बना लेगा NaOH, जो क्या होता है धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं जो धातु है वो जल के साथ रिएक्शन कर रही है, तो कौन कौन सी धातु है वो किस किस टाइप से जल के साथ रिएक्शन करेगी। तो अब देखो, जो ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातुएं रिएक्शन करेगी। तो अब देखो, ठंडे जल के साथ रिएक्शन करनी है। जब सर्दी आती है तो अपन क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो क्या होता है, कपकपाटी सी उठ जाती है। तो कपकपाटी से उठती है तो क्या होता है, अपने को जुकाम लग जाता है। जुकाम लगने से क्या होता है, सबको पता है क्या होता है जुकाम लगने से, नाक बहने लग जाती है, नाक से रस धाराएं फेंकने लगती है। ठीक है, तो जो ठंडे पानी से अगर अपन नहाएंगे तो अपने को क्या होगी, सर्दी लगेगी, सर्दी लगी तो जुकाम होगी, और जुकाम हुई तो फिर नाक से तो समझ जाओ अब। ठीक है, तो नाक, ये क्या हो गया, नाक मतलब, नाक का मतलब हो गया यहाँ पर सोडियम। नाक का मतलब क्या हुआ, सोडियम। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए कि ठंडे जल के साथ कौन कौन सी मेटल रिएक्शन करेगी, सोडियम। और के क्या होता है, नाक। के क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पर नाक लिख दे रही मैं, ना से तो हो गया सोडियम। और के से क्या होता है, के से होता है पोटेशियम। क्या होता है के से, पोटेशियम। के से होता है पोटेशियम। ठीक है, और सी मतलब कपकपाटी उठने लगते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो सी का मतलब हो गया यहाँ पर कैल्शियम। क्या हो गया यहाँ पर, सी का मतलब कैल्शियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 है जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर लेती। याद रहेगा ना कैसे था। ठीक है, अब आती है ठंडे जल से नहा लिया अपन, अब क्या आते हैं अपने गर्म जल से नहाते हैं। जैसे मतलब गर्म जल से, गर्म पानी से नहाते हैं तो क्या होता है, मजा आ जाता है। जैसे सर्दियों में मतलब ठंडे पानी से नहला दे कोई तो अपने नाक से रसधारा ही स्टार्ट हो जाती है। अगर गर्म पानी मिल जाए तो हाँ मजा आ जाता है गर्म पानी से नहा के। तो गर्म जल के साथ क्रियाशील है कौन, Mg, मतलब गर्म पानी के साथ नहा कर क्या आ जाता है, मजा आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, Mg मैग्नीशियम। ये क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ क्रियाशील होता है, गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किसके साथ क्रियाशील होता है, ठंडे पानी के साथ क्रियाशील होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे सोडियम है, अपने पास में क्या है, Na+H2O क्या है, पानी है। अगर इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, ये NaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होगी। ऐसे पोटेशियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्शन होगी, ये क्या है, मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हुई H2 के साथ। ठीक है, H2 के साथ, तो यहाँ पर क्या है, गर्म जल, यहाँ पर लिख देना। ये यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो गर्म जल होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी होता है। ठीक है, ठंडे जल के साथ रिएक्शन हुई तो ये बनेगा, ये भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन होगी। अब बात आती है कि गर्म जल के साथ नहा लिए, ठंडे जल के साथ नहा लिए। अब बात आती है सिकने की। अपने को सर्दी लग रही है, उसके बाद में क्या अपन आग सिकते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि आग के साथ कौन खेलता है, आग के साथ मतलब भाप के साथ क्रियाशील। तो भाप के साथ क्रियाशील है कौन, फेजल। फेजल नाम का लड़का है जो क्या करता है, आग की लपेटों से खेलता है। तो फेजल से यहाँ पर हो गया फेजल, क्या है, फेजल।
फेजल्स हो गया Fe जल, जल का मतलब फेजल, ये क्या हो गया फेजल। तो Fe से क्या हो गया फेरस, Fe से क्या हुआ यहाँ पर फेरस, Fe से फेरस, और Zn से जिंक, ये क्या हो गया जिंक, ठीक है। दूसरा है Al, Al का मतलब क्या हुआ एल्यूमिनियम, क्या हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है एल्यूमिनियम। तो ये तीन क्या होते हैं किसके साथ क्रियाशील होते हैं, ये होते हैं भाप के साथ क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ठंडे साथ के साथ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, गर्म जल के साथ मजा आ गया मतलब मैग्नीशियम। अब आती है भाप के साथ, तो भाप के साथ कौन खेलता है फेजल, तो भाप के साथ फेजल खेलता है डांस करता है वो, ठीक है। तो फेजल से याद रखना फेरस एल्यूमिनियम जिंक, फेजल ये नाम ध्यान में रखना फेजल। Fe से Fe से फेरस, जेड से मतलब जेड मतलब Zn मतलब जिंक, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो फेजल मतलब कि भाप के साथ क्रियाशील है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। अब जो होता है AuAg जो क्या होता है सोना चांदी, Pb क्या होता है लेड होता है, Cu क्या होता है कॉपर होता है। ये भाई इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ना तो ठंडे साथ के साथ रिएक्शन करेंगे ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगे, ना भाप के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब ये जल के साथ रिएक्शन करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है ठंडा लाओ गरम लाओ कुछ भी लाओ, हम तो डीट के डीट बैठे रहेंगे, अपने को किसी से रिएक्शन नहीं करनी है। तो ये किसी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाते। तो वो कौन कौन, Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, Cu मतलब कॉपर, Pb मतलब लेड। तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। सोना चांदी वैसे ही महंगा होता है तो फिर भाव खाते ही किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है अपने पास में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ रिएक्शन करने पे क्या करते हैं तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ये बोला हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। आपको एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब अपनी रिएक्शन हुई थी किसकी, जहां से क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। फिर वो एक्सपेरिमेंट था कि मोमबत्ती अगर उसके पास में लाओ तो उसमें से फटफट की आवाज आती है, ठीक है। तो वो जो फटफट की आवाज आई वो क्या बता रही है कि इसमें से क्या निकल रही है हाइड्रोजन निकल रही है, क्या निकल रही है हाइड्रोजन निकल रही। तो वो एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में आ सकता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट है वो आप ध्यान से पढ़ना। ये ध्यान रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या करते हैं जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे तैरने लग जाएंगे, डांस करने लग जाएंगे, ठीक है। तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो क्या धातु के चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो फिर वो धातु तैरने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो थी धातु की किसके साथ रिएक्शन, धातु की किसके साथ रिएक्शन, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ, किसी के साथ नहीं। वो किसी के साथ कौन नहीं है, सोना चांदी और कॉपर और लेड, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं हुई। अब जो था सोडियम, ये क्या था सोडियम, ये क्या कर रहा है ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम क्या होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसको बस बाहर छोड़ो, अगर इसको पानी में डालते हो तो फटाक से ये क्या करेगा रिएक्शन कर ले, इतनी तगड़ी रिएक्शन करता है ये कि उसमें से क्या होता है पानी में आग लग जाती है। भाई पानी में क्या होता है आग लग जाती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ये। इसीलिए इनको किस में रखा जाता है कि तुम ज्यादा उद्यम ना मचाओ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं तो पानी के साथ नहीं केरोसिन के साथ मजे मेरे, ठीक है। इसलिए इसको केरोसिन के साथ रखते हैं, ठीक है। मिट्टी का तेल जो बोलते हैं केरोसिन के साथ इसको रखते हैं। तो ये हो गई धातु के साथ किसकी जल के साथ रिएक्शन। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ रिएक्शन, किसकी मेटल की, ठीक है। तो तब तक आप चैनल पे बने रहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी और भी वीडियोस आती रहेगी तो वो आप देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।